अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। 2024 के शुरू में आपने ख़ुद से एक वादा किया था, ख़ुद से बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे कि मैं फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँगा, मैं अपने लिए कुछ करूँगा, मैं ग्रो करूँगा, अपनी बॉडी को चेंज करूँगा, अपने माइंड को चेंज करूँगा, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करूँगा, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। 2024 जो है उसके अभी कुछ दिन और कुछ मंथ्स बाकी हैं, वो भी गुजर जाएंगे इसी तरह से। और आप ये सोच रहे हैं कि जब 2025 आएगा तो उसके बाद जो है मैं अपनी जो हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, सारा दिन मोबाइल देखना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना, फेसबुक पे रील्स देखना, इंस्टाग्राम रील्स देखना, इन तमाम को एकदम से जैसे ही 12 बजेंगे 2024 के 12 बजेंगे और फिर नया 2025 जब साल शुरू होगा तो उसी वक्त जो है मैं ख़ुद को चेंज कर दूंगा। इन तमाम हैबिट्स को, जितनी भी मेरी हैबिट्स मैंने डेवलप की हैं, उन तमाम हैबिट्स को मैं छोड़ दूंगा और एकदम से मैं सुपरमैन बन जाऊंगा। सुपरमैन बनने के बाद मैं पता नहीं क्या दुनिया के पहाड़ जो हैं वो ढा दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा। यार 15 दिन गुजरेंगे ना, जब 15 जनवरी आएगी, जितनी मोटिवेशन है, ये जितना कुछ आपने सोचा हुआ है ना माइंड में, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले आप इस चीज़ से निकले, इस मिथ से निकलें कि मैं नया साल आएगा या मंडे आएगा। देखें, जब हम कॉलेज स्कूल में होते हैं ना, तो मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। हम जब भी टेस्ट याद करने बैठते हैं हम कहते हैं यार मंडे से शुरू करूँगा, और मंडे आता ही नहीं है भाई कभी। वो मंडे जिसका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं या जो मंडे हमें चाहिए होता है, वो मंडे ज़िंदगी में कभी भी नहीं आता। हम लोग सिर्फ बातें खुद को, अपने माइंड को कंफर्ट देने के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए खुद से ये कहते रहते हैं कि जब मंडे आएगा तो मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, और वो मंडे ज़िंदगी में कभी भी नहीं आता। परफेक्शनिज़म नाम की यार कोई चीज़ नहीं होती। जो करना है डू इट नाउ प्लीज़, अभी से करो, अभी करना है, बाद में नहीं करना, अभी से करना स्टार्ट करो। और सबसे पहले इसमें आपको ना एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है, जब भी आप कोई काम करने लगे ना, कोई भी काम आपने करना है, आपने ख़ुद को चेंज करना है, आपने अपनी बॉडी बनानी है, आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अपने आप का जो आपका वाई है ना वो क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना है तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। वो पेन जो आपको फर्स्ट मंथ्स में, कुछ मंथ्स में आपको फील होगी, वो आपको फिर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपको अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को, पार्टीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के खुद को टाइम देना पड़ेगा। फिर जाके आप अपने ट्रैक पर चलना शुरू होंगे। इसीलिए अगर आपके पास ये क्लियर नहीं होगा कि मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 माह गुजरेंगे, 3 माह गुजरेंगे, कुछ लोग तो मोस्टली 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपने विद इन फ्यू डेज़ ही, सिर्फ 4 से 5 दिनों बाद ही वो अपना जो काम है, जिम जाना जो है, या आप जिम के स्टैट्स निकाल कर देख लें, कितने लोग हैं जो जिम की फ़ीस भरते हैं, ठीक है, तकरीबन 90% उनमें से जाते ही नहीं है, ठीक है। और जो 10% जाते हैं उनमें से भी 7-8% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 माह की, 2 माह की, 3 माह की, उसके बाद छोड़ दी। किसी भी वजह से, किसी रिलेटिव की शादी आ गई, कहीं पे कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया, डेथ हो गई है किसी की, वहाँ पे चले गए हैं। उसके बाद बस ऐसी प्रोकास्टिनेशन का शिकार होते हैं कि वो दोबारा जिम की तरफ आते ही नहीं है, ठीक है, और अपनी जो प्रोग्रेस है उनकी, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरी जो चीज़ है वो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपना वाई क्लियर भी करें, अपने गोल सेट करें। साथ में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। दूसरा, आपका एक गोल होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, और ये करने से आइंदा 5, 10, 20 सालों में आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आपकी ग्रोथ पर, अपनी फैमिली की ग्रोथ पर, आपके जो साथ रहने वाले लोग, जो रिश्ते आपके साथ जुड़े हों, उनकी ग्रोथ पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये सारा मेजर करके रखें, अदरवाइज़ आप फेल हो जाएंगे। 4 ऐसी क्वालिटी चीज़ें हैं जो आपको लाजमी अगर आप 2025 को अपना ईयर बनाना चाहते हैं, यूर लाइफ बेस्ट ईयर बनाना चाहते हैं, जिसमें आपने बहुत सारी, मैं ये नहीं कहता कि आप 30 मार खां बन जाएंगे, आप करोड़ोंपति बन जाएंगे, अरबोंपति बन जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आप पिछले जो आपकी ज़िंदगी के साल गुजरे उससे बेहतर हो जाएंगे। आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। हो सकता है आप फाइनेंशियली भी बेहतर हो जाएं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बेहतर हो जाए, हो सकता है। लेकिन उसका मसला ये है ना कि हमें सबसे पहले अपनी इनपुट को ट्रैक करना है।
इनपुट क्या है? इनपुट ये चीज़ है कि हमें ये देखना है कि हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं। सारा दिन अगर मैं शॉर्ट्स देखता रहूँगा, अगर सारा दिन मैं शेर व शायरी सुनता रहूँगा, तो बिज़नेस आइडियाज़ मेरे दिमाग को खाक आएंगे? क्या आएंगे? कहीं से भी नहीं आएंगे भाई। सारा दिन मैं ड्रामे फिल्में देखता रहूँगा तो मेरे दिमाग में सारा दिन जो है वही चीज़ें चलती रहेंगी। मेरे दिमाग में ना बिज़नेस आइडिया आएगा, ना कोई भी नई क्रिएटिव थिंग जो है मेरे दिमाग में नहीं आ पाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इनपुट जो है वो अच्छी करनी है। हमने ये देखना है, ये चीज़ें ट्रैक करनी है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं, हम क्या चीज़ अपने माइंड को फीड कर रहे हैं, क्योंकि आप माइंड को जो देंगे वही वो आउटपुट देगा ना आपको। दूसरी और अहम जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी आउटपुट को भी ट्रैक करना है। बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं यार स्लोली काम करो। ठीक है, स्लोली यार देखें, ये हर बंदे के लिए नहीं मैं कह रहा, कुछ पर्सन्स के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो आप खुद को, अगर आपकी मेंटली हेल्थ जो है वो इसमें जो है मतलब नहीं खर्च हो रही, या आप मेंटली तौर पर खुद को कंफर्ट फील करते हैं, तो आप ऐसा काम ज़रूर करें। आप खुद को हार्डवर्क में डालें, आप खुद को परेशानी में डालें। परेशानी में इस तरह से कि आप, अगर आज आपने जिम जाना है ना, तो आप जाएं और आज से ही स्टार्ट करें। स्लो स्टार्ट करते करते हम में से बहुत सारे लोग 3 माह, साल, 2 साल इसी तरह से गुजार देते हैं, और रिज़ल्ट क्या होता है? ज़ीरो। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ज़ीरो। हमें ये लगता है कि हम लोग जो हैं बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता। हकीकत में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो आउटपुट होती है, वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। तक आप अपनी आउटपुट को जो है वो ट्रैक नहीं करेंगे, आप यूज़लेस रिजल्ट्स लेकर आते रहेंगे। आप खुद को ये सेटिस्फाई करते रहेंगे, लेकिन हकीकत में जो आपकी प्रोग्रेस है वो ज़ीरो होगी। तीसरी जो एक्टिविटी आती है वो है रिकवरी। आपको ये देखना चाहिए कि बाज़ औक़ात इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, काम करके इंसान को थकन महसूस होती है, दिल नहीं कर रहा होता, दिल उकताहट का शिकार होता है। सबसे पहले आप ये समझें कि आप जब भी कोई क्रिएटिव चीज़ जो है या कुछ अच्छा लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बोरियत फील होगी। यार हर बंदे को होती है। क्या आपकी नज़र में ये जो इलॉन मस्क है, बिल गेट्स हैं, इन लोगों को काम से बोरियत फील नहीं होती? भाई होती है, उनको भी काम से बोरियत फील, लेकिन ख़ुद को डिसिप्लिन रख के एक ही काम को बार बार किए जाने से आपको सक्सेस मिल सकती है। हाँ, ये आप उसको एनालाइज करते रहें, आप ये देखते रहें, ट्रैक ज़रूर करते रहें खुद को, और ख़ुद के साथ जितना होनेस्ट खुद के साथ हो सकते हैं ना, आप उतना होनेस्ट लाजमी हो और अपनी ज़ात के साथ होनेस्ट। क्योंकि अगर आप अपने साथ ही होनेस्ट नहीं होंगे तो आप किसी दूसरे के साथ क्या होनेस्ट होंगे। चौथी और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें हम लोग बहुत ही पीछे हैं, वो है वर्कआउट, फिज़िकल वर्कआउट। एक्सरसाइज हो सकती है, वॉक हो सकती है, जिम जाना हो सकता है, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी बॉडी और आपके मसल जो हैं वो फिज़िकली इन्वॉल्व हों। क्योंकि जब भी आप फिज़िकली कोई काम करते हैं, जब आप जिम में जाते हैं ना, आप बंडल्स उठा रहे होते हैं ना वज़न के लिए, या आप पुशअप्स लगा रहे हैं, तब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होता कि मैंने इतने पैसे कमाने हैं, मैंने फाइनेंशियली ये अचीव करना है, मेरे साथ ये मतलब मुझे यहाँ से रिजेक्शंस मिली, मेरे साथ ये धोखा हुआ, ये फ्रॉड हुआ। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में यार नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस वक्त फ़िज़िकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और आप मुकम्मल तौर पर वहीं पर मौजूद होते हैं। कभी किसी ने यह कहा है कि वो किसी चीज़ को खींच रहा है और वो कह रहा हो यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरे घर में हालात ठीक नहीं है, ये है वो है। नहीं होता भाई। एक्सरसाइज करते हुए कभी किसी ने ये कहा यार मुझे बहुत बोरियत हो रही है, मुझे बहुत टेंशन और स्ट्रेस हो रहा है? कोई भी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, हमारे मसल जो हैं वो वर्क करते हैं, तो हमें जो है वो रिलैक्स मिलता है। माइंड जब ब्रेन, इसी तरह से आपको अपने ब्रेन को भी है ना, इसे भी एक्सरसाइज करवाएं, खुद को मेडिटेट किया करें, मेडिटेशन की आदत अपनाएं। ये चीज़ें हमें किसी ने नहीं बताई, लेकिन खुदारा इन चीज़ों पर फोकस करें। अपना नहीं तो अपनी आने वाली नस्लों का, उनका ख्याल रखें। क्या आप उन्हें एक ऐसी जनरेशन देकर जाना चाहते हैं जो किसी काम की नहीं, जो सिर्फ मोबाइल की स्क्रॉलिंग में, जब लोगों के पास हर चीज़ होगी, आपके पास क्या होगा? सिवाय अपने बच्चों के ताने सुनने के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी इन बातों को, जो मैंने 4 चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, इन्हें लाजमी अपने माइंड में रखें और इन पर अभी से वर्कआउट शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो मेरी ये बातें ये फजूल लगेंगी, आपको किसी काम नहीं आएंगी। आप फिर चाहें तो वीडियो छोड़ कर चले जाएं।
ठीक है ना। अगर आप हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।